हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। बस कुछ ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ तो सीधी सीधी सी बात है कि मैं कई बार सोलो ट्रिप्स पर जाता हूँ अकेला घूमने के लिए। हर साल में 5-7 दिन के लिए बाहर जाता हूँ। इसमें मैं टोटली अकेला जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं होता, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड वगैरह। तो उन सोलो ट्रिप से मैं क्या सीखता हूँ, आज मैं आपके सामने अपना प्योर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। देखो, जैसे कि आपको पता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो 5-7 दिन के लिए जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ज़्यादातर ये कोई हिल स्टेशन होता है, जैसे मसूरी, देहरादून, नैनीताल, कश्मीर। तो 5 दिनों में जब मैं जाता हूँ तो होता क्या है कि पर डे जो मेरा डेली रूटीन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, प्योरली सिर्फ मीनिंगलेसली घूमना होता है 5-6 दिनों के लिए। नई नई साइट सीइंग वगैरह होती है, वो सब आपको पता है। माइंड क्लियर हो जाता है, थॉट्स रिजॉल्व हो जाते हैं लगभग सारे। फिर कुछ ही दिनों में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन के अंदर आपको ये समझ में आने लगता है कि डेली रूटीन में आप कहाँ गलती कर रहे हो, करियर वाइज, फाइनेंशियली और हर तरीके से। ये रिफ्लेक्ट होने लगता है कि हाँ भाई, इस बंदे की वजह से आपकी उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, या इस काम की वजह से आप आगे नहीं आगे बढ़ पा रहे हो। ये चीज़ आपके लिए ऑब्स्टेकल प्रोवाइड कर रही है। और तरीके से, मतलब जो भी चीज़ आपकी सक्सेस में कारण बन रही होती हैं, वो भी आपको दिखाई दे जाती हैं उस 5-7 दिन के गैप के अंदर। क्योंकि आप उस टाइम जनरली कुछ भी नहीं कर रहे होते, तो जनरली एक ऐसा ध्यान अपनी लाइफ के ऊपर ही चला जाता है। जब आपके साथ में कोई फैमिली मेम्बर नहीं होता है, तो अपने आप चीज़ों को देखते देखते आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं घूमते घूमते, कि हाँ यहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। नए नए आइडियाज इमर्ज होते हैं। तो मेरे हिसाब से सोलो ट्रिप्स आपको करनी चाहिए। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अलग अलग ट्रिप्स कर करके सीखा है। हर साल में एक वीक मेरे लिए सोलो ट्रिप रहता है किसी हिल स्टेशन पे, जहाँ पे मैं कुछ नहीं करता हूँ, जनरली खाता पीता हूँ और घूमता रहता हूँ बस। और यू बिकम मोर अवेयर। ठीक है, सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, जब कोई भी आपके साथ नहीं होता तो आप और ज़्यादा थोड़े से अवेयर होते हैं, होशियार होते हैं, क्लेवर होते हैं। हाउ टू डील विद द थिंग, यू आर मोस्टली अवेयर ऑल द टाइम, बिकॉज नोबडी इज विद यू टू हेल्प। तो बहुत फायदा होता है। मेरा आपके लिए यही वो रहेगा कि अगर आप कहीं पे स्टक हैं, फंसे हुए हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या बोर हो गए हैं, या मजा नहीं आ रहा है, या कोई नया आइडिया ढूंढ रहे हैं, तो आपको सोलो ट्रिप जरूर करके देखनी चाहिए। आजकल इंडिया में बहुत ही सस्ता भी है, कहीं पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं 1000-2000 रुपये के अंदर। ठीक है, 200-400-500 रुपये में आपको 1 नाइट स्टे मिलते हैं। मतलब 5-6 हज़ार रुपये के अंदर आप बढ़िया से बढ़िया सोलो ट्रिप करके आ सकते हैं 5-7 दिन की, जो कि आपके माइंड वाइज, बॉडी वाइज और क्लैरिटी वाइज आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको डेली रूटीन से ब्रेक दिलाएगा, प्लस देयर इज अ बेटर चांस कि आपको फाइनेंशियली ग्रो भी करवाएगा। अगर आपका गोल है तो फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे जो भी आपका गोल है, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, नॉलेज वाइज, ठीक है, आपको कई तरह के रिफ्लेक्शंस मिलते हैं कि हाँ भाई, मैं यहाँ पे ये कर सकता था, इसकी वजह से ये नहीं कर पा रहा हूँ। वो जब भी होता है जब आप एक डेली रूटीन को ब्रेक कर पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी काम अगर आप 2-3 दिन लगातार करते रहो, खास करके बैड हैबिट्स जो होती हैं, तो चौथे-5वें दिन ऑटोमेटिकली साथ में होने लगती हैं। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना होता। ठीक है, जब भी कोई मीनिंगफुल काम करना होता है, उसी में आपको जोर लगाना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, बैड हैबिट्स का सर्कल ऐसा होता है कि एक बार आप लूप में घूमते हो तो घूमते रहते हो। ठीक है, तो उसको ब्रेकआउट करने के लिए जरूरी होता है कि
या तो आप कॉन्शियसली वो काम ना करें घर पे रह करके, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपना जहाँ पे वो लूप चल रहा है उस एनवायरनमेंट को ही छोड़ दें कुछ दिनों के लिए, तो चांस ज़्यादा होते हैं कि हाँ आप उससे हट जाओगे कुछ समय के लिए और समझ करके वो फोकस करके उससे छुटकारा भी पा सकते हो। ठीक है, तो यही था मेरी सोलो ट्रिप्स का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आज के लिए इतना ही, मिलते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, जब तक के लिए बाय।